हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 22 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इस वर्कशीट की 10 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और जो 10 दिसंबर की आपकी जो मैथ की वर्कशीट है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। आप उस वीडियो पे क्लिक करके अपनी मैथ की वर्कशीट भी कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। और वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी बच्चों सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइब को 30K तक पहुंचाएं। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम वही चैप्टर पढ़ेंगे कुंवर सिंह जी के ऊपर। तो 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह जी का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। तो 1857 के जो आंदोलन हुआ था उसमें वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। उनका नाम क्या है, बहुत ही फेमस है, उसमें उल्लेखनीय है। कुंवर जैसे व्योवर्त व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो कुंवर सिंह क्या थे, बूढ़े जिसे कहते हैं ना, बहुत आयु के थे और उन्हें क्या किया, अंग्रेजों के साथ खिलाफ बहादुरी से उनका युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। तो कहा जाता है कि क्या वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। ठीक है। और उनके पिता क्या थे, शाहजादा सिंह जो थे जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था कौन सी का, उस रियासत के वो क्या थे, जमींदार थे। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उन्हें ठीक से देखभाल नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, पारिवारिक उलझनों में फंसे हुए व्यक्ति थे उनके पिताजी। तो इसलिए क्या थे, वो कुंवर सिंह का जो बचपन में उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद से ही कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। और जैसे ही वो जगदीशपुर से लौट कर आए तभी वो कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान कुंवर सिंह के ऊपर गया और उनकी पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने ध्यान दिया बच्चों। ठीक है। तो पहले क्या था, जगदीशपुर में रहते थे, पारिवारिक उलझने थी। जैसे वो जगदीशपुर से लौट कर आए तो उन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो आगे देखते हैं, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अब उनके पिताजी के बारे में बात हो रही है कि कैसे व्यक्ति थे वो, स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के व्यक्ति, मतलब जो दूसरों को उपकार करते हैं उसको बोलते हैं उदार स्वभाव के। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और फारसी सीखी। उन्होंने क्या था, कुंवर सिंह के पिताजी ने उनको घर पे ही पढ़ाया और घर पे ही कुंवर सिंह ने हिंदी, संस्कृत और फारसी जो भाषाएं होती है वो सीखी। परंतु पढ़ने लिखने में उनका मन से अधिक मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो कुंवर सिंह का ज्यादा मन किसमें लगता था, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। तो देखते आगे, बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी ली। जो उनकी रियासत थी उसमें उन्होंने क्या लिया, जगदीशपुर में जो उनकी रियासत थी उसकी जिम्मेदारी उन्होंने 1827 में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। उस रियासत के बारे में बात हो रही है कि उस टाइम जब उन्होंने रियासत संभाली थी तो उस टाइम क्या था, ब्रिटिश हुकूमत का जो अत्याचार था वो बहुत ज़्यादा था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। और वो क्या थे, ब्रिटिश हुकूमत से खुश नहीं थे लोग उस टाइम। और कृषि, उद्योग, व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और उच्च नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। तो ये सब क्या दिखा रहा है, ब्रिटिश सरकार के समय भारतीयों का हाल दिखाया जा रहा है कि उस टाइम क्या उद्योग धंधे खराब हो गए थे, नौकरी छीन ली गई थी और जो रजवाड़ों के राज दरबार थे वो भी समाप्त कर दिए गए थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो उन्होंने देखा कि जो सभी लोग हैं वो बहुत दुखी हैं अंग्रेजों से, इसलिए कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का अपना संकल्प किया बच्चों। ठीक है। तो ये सारी वर्कशीट देख समझ में आई बच्चों आपको। अब हम करते हैं इसके वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुंवर सिंह का बचपन में किन चीजों में मजा आता था और क्या उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली। तो
तो किन किन चीज़ों में उनका मन लगता था? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी में मजा आता था, तलवारबाजी में और कुश्ती में मजा आता था। हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली थी, क्योंकि पता है कि जो सेनानी होते हैं उनको घुड़सवारी भी करनी पड़ती है, तलवारबाजी भी करनी पड़ती है और कुश्ती भी करनी पड़ती है। तो इस सबसे उन्हें क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर कुंवर सिंह के माता पिता के नाम क्या थे? तो यहाँ पे दिया गया था वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम शाहजादा सिंह और माता जी का नाम पंचरतन कुंवर था बच्चों। ठीक है, दोनों में दिए गए थे इस वर्कशीट में। तो यहाँ पे दिया पंचरतन कुंवर और माता पिता का नाम शाहजादा सिंह था बच्चों। तो दोनों आप इसको पूरा कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो देखते कैसे व्यक्ति थे वो। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे बच्चों। तो उनका जो पिताजी थे उनका स्वभाव क्या था? बहुत ही उदार स्वभाव था। ठीक है, आप इसको स्वभाव को ठीक लिख लेना, स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों किया था? क्योंकि उन्हें देखा था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उनके देशवासियों पर बहुत अत्याचार कर, उनकी नौकरी छीन ली थी, कृषि व्यापार को सब खत्म कर दिया था। तो आंसर है इसका, जिस समय कुंवर सिंह ने रियासत की कमान संभाली उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था और कृषि उद्योग व्यापार का भी बुरा हाल था और भारतीयों की नौकरी भी छीन ली गई थी। इन सब के कारण कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेने का संकल्प किया बच्चों। तो आप अपना फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बहुवचन क्या होता है? जो एक से ज्यादा को हमें दिखाते हैं, जैसे कलम है, कलम का क्या होता है बच्चों? कलमे होता है। तो कलम क्या है? एक वचन, और कलमे क्या है? बहुवचन। तो आपको बहुवचन ऐसे देखने हैं जो इस वर्कशीट में आए हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप देखिए इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे रजवाड़ों, मैं पेन चेंज करके आपको बताती हूँ। जैसे कि है रजवाड़ों, है ना। और देखो नौकरियों, नौकरी होती है ना, तो नौकरी का क्या बनेगा? नौकरियों। रजवाड़ा होता है तो जो रजवाड़े हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 3-4 वर्ड्स और देखने हैं। तो बताती हूँ, मैंने सर्च किया, तो एक बार आप भी देख लीजिए इसमें कौन से आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, उलझनों, नौकरियों, रजवाड़ों, भारतीय, भारत का क्या होता है? भारतीयों, और दृष्टि का क्या हो गया? दृष्टि। तो इससे भी क्या हमारे बहुवचन वर्ड से जो एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करे तो क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अगर वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे लिए एक फेवर करें कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, और शेयर कर मेरे इस वीडियो को, ताकि जो आपके दोस्त है सहपाठी वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। ठीक है, और लाइक करें मेरी इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि किन किन बच्चों ने मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।